सूरज को बादल घेर ले, मगर सूरज को आप इजोड़ा देने से रोक नहीं सकते हैं। आज ना भी हम लोग का मुख्य मकसद है, समाज का चीज़ है, जनता का चीज़ है। और उसमें राधा कृष्ण का मंदिर था, वो गायब है। होगा उसी परिसर में? नहीं नहीं नहीं, वो बेच दिया गया है। अच्छा। वो करोड़ों का संपत्ति था, समझ गए ना, वो बेच दिया गया है, समझ गए ना। खैर, जनता के सहयोग से फिर स्थापित किया जाएगा। पटना सिटी में जो है वो मंदिर मिला है, शिव मंदिर मिला है। हमने इस पर 2 और वीडियो बनाए हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं और इनके पास जो है वो उस शिव मंदिर को लेकर पूरी जानकारी है, पूरा इतिहास इनके पास है। तो हम इनसे जो है वो जानेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम उमा शंकर प्रसाद। क्या जानते हैं जो आज मिली है, जो ये छुपी हुई मूर्ति? ये मंदिर जो है मिला नहीं है, ये मंदिर कैद में था 62 साल से, ठीक ना। ये मठ जो है 500 साल पुराना है कि 1000 बरस पुराना है मठ, समझ गए ना। तो ये पहले जो था जमींदारी प्रथा था, तो बोध गया का जमींदारी चलता था, ठीक ना। तो बोध गया का जमींदारी चलता था, जिसका टैक्स हम लोग से टैक्स लिया जाता था। हमारे दादा परदादा टैक्स देते थे, जिसका रसीद आज भी मेरे पास है, ठीक ना। तो 1956 में ज़मींदारी ख़त्म हो गया। 1956 में ज़मींदारी ख़त्म हो गया, उसके बाद सीओ हो गया, ठीक है। तो 1962 में ये समबिहारी सिन्हा मठ के बगल में एक 1.25 कट्ठा ज़मीन था पड़ती, जिस पे शिव महतो खेती करते थे। अब व्यक्ति है 84 साल का उम्र का। तो मठ के बगल में एक 1.25 कट्ठा प्रति ज़मीन था जो मठे का था, तो उसमें वो खेती करते थे। और समबिहारी सिन्हा का ससुर जो थे बोध गया में मुंशीगिरी करते थे। तो वो जो है अब समबिहारी सिन्हा वकालत पास किए थे, तो वो आए शिव महतो के पास और कहीं कि से ये हमारे दामाद हैं और ये जो है से वकालत किए हैं, थोड़ा सा जगह एगो रूम दिया जाए यहाँ इनको बनाने के लिए, जो मठ के भी देखभाल करेंगे और मोहल्ला गांव का भी सेवा करेंगे। तो सेवा क्या करेंगे तो देख ही रहे हैं, वो 9.5 कट्ठा 10 कट्ठा का प्लॉट है। उसमें सखमान का अथी था, बड़गा सहतीर था, उसमें कम से कम 25-30 गो रूम बना हुआ था, और जिसमें सब में जो है से पित्तर का सोना का तरह चमकता था, और पित्तर था कि सोना था ये हम नहीं जानते हैं। हम बच्चा में उसमें जाते थे, समझ गए ना। कभी तिलंगी लौटने के लिए, कभी गोली खेलने के लिए, उसमें बेल का पेड़ था, तो हम कभी बेलो तोड़ने के लिए बच्चा में जाते थे। तो समबिहारी सिन्हा जो है आस्ते 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 कब्जा करना शुरू किए। मोहल्ला के लोग जब विरोध करता था, थाना में पैसा दे देते थे और मोहल्ला के लड़कन को फंसा देते थे, समझ गए ना। तो जो है से कई एक मरतबे लड़कन लोग को हम थाना में भी जाकर के छोड़ाए हैं। और 2007 में समझ गए ना, इसमें इसका केस हम लोग लड़ना शुरू किया। प्रदीप मेहता को अध्यक्ष बना करके कुणाल साहब थे, समझ गए ना। तो कोई कारण हुआ क्या हुआ, प्रदीप मेहता बीच में केस को छोड़ दिए, ठीक ना। केस को छोड़ दिए तो आज से 2 साल पहले एक लड़का हमको ऐसा बोल दिया कि मठ का इतना लड़ाई आप लड़े हैं तो क्या किए। हमको तीर के तरह सीना में लगा और हमें जवाब नहीं दिया। उसी समय हम उठे, शिव महतो के पास गए, हमके कागज़ लाओ तो सब जितना कागजात है सब लाओ। 1907 में हम ही उसका खतियान निकाले हैं, हमने निकाला हुआ था, तो हमको सब याद था। तो खतियान वगैरह जितना भी अभी कागज़ मेरे पास इतना भी रखे हुए हैं, और वहाँ जमा भी है, ओरिजिनल कागज़ हम रखे हुए हैं, समझ गए ना। 13 तारीख को हम लोग का डेट है, फाइनल डेट है। जैन साहब कहें कि केस बहुत पुराना है, इसको हमको डिस्पोजल करना है। आप जो है से वकालतनामा के साथ वकील के लेकर के आइए, दस्तखत कर करके आइए, हमको इसको ऐसे करना है, समझ गए ना। देखिए जैन साहब बदल गए हैं, समझ गए ना। उनके जगह पर अंजनी कुमार सिंह आ गए हैं, समझ गए ना। तो 13 तारीख को हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में, यहाँ धार्मिक न्यास परिषद में। अब 13 के बाद क्या होता है वो देखा जाएगा।
सूरज को बादल घेर ले, मगर सूरज को आप इजोड़ा देने से रोक नहीं सकते हैं। आज ना भी हम लोग का मुख्य मकसद है, समाज का चीज़ है, जनता का चीज़ है, समझ गए ना, जनता का चीज़ है, जनता के हाथ में आना चाहिए, जनता के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। एक चीज़ और आप से जानेंगे, जो आपने कहा एक शख्स का नाम है श्याम बिहारी सिन्हा जी, ठीक है, उन्हें ये ज़मीन जो है कितने में एक वकालत करने के लिए एक रूम या एक थोड़ा सा प्लॉट दिया जाता है? शिव महतो भी है, कहिए तो बुलवा देते हैं। नहीं, वो आप एक कोई भी आदमी बताए, मुद्दा पता होना चाहिए। एक आदमी को उस जो मठ की ज़मीन में से थोड़ी सी जगह दी जाती है ताकि आप यहाँ रह सके, अपना काम कर सके, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के द्वारा पूरा मठ पर ये कब्जा कर लिया गया। विरोध होता था। हाँ, अच्छा, मठ में पहले क्या था, क्या सुना था कि मठ में एक तो शिव मंदिर अभी हम देख रहे हैं, उसमें शंकर भगवान का जो है, जो आप देख रहे हैं, और भगवान विष्णु का चरण पादुका से देख रहे हैं, और उसमें राधा कृष्ण का मंदिर था, वो गायब है, होगा उसी परिसर में? नहीं, वो बेच दिया गया है। अच्छा, वो करोड़ों का संपत्ति था, समझ गए ना, वो बेच दिया गया है, समझ गए ना। खैर, जनता के सहयोग से फिर स्थापित किया जाएगा। पर कितना कट्ठा ये पूरा मठ का जमीन? 105 उसका प्लॉट नंबर 105 है, समझ गए ना। ऐसे केस चल रहा है 103, 104, 105, 106, 107 जो खतियान बता रहा है। मोटे तौर पे कितना कट्ठा होगा? ये हम पूरा नहीं बता सकते, वो अमीन बता सकते। हाँ, समझ गया। तो धीरे धीरे वो कब्जा किया गया चारों ओर। और ये देखिए, जब ये हो रहा होगा, आप जब हम आपसे समझना चाहेंगे, तो क्या ये मंदिर को जो कचरे से ढक दिया गया होगा, मिट्टी से ढक दिया गया, हाँ, ये हुआ होगा? हाँ, कोई इसमें प्रवेश ना करे, कोई जाने ना कि इसमें मंदिर है, समझ गए ना। इसको छिपाया गया, इसका स्वरूप को बदला गया, समझ गए ना। जैसे पहले मुगल ने मंदिर के तोड़ करके ऊपर से गुम्बज बना दिया मस्जिद का, वही चीज़ ये जो हिंदू हो करके किए हैं। हाँ, आज कहाँ है? जिंदा है वो स्वर्गीय हो गए हैं, उनका बेटा है। बेटा क्या करते हैं? वकालत वो भी हैं, वकीले हैं, और उनका एक बेटा है। कल परसों हमको धमकी दिए थे कि गोली मार देंगे। हम जाके थाना में वहाँ अथी कर दिए हैं, समझे ना। थाना में आपने शिकायत की? उनकी तरफ से आपको धमकी भी दी जाए? रात फोर्स आया था, हमको बुलाया गया, हम गए, मुझे ना। तो चलिए, एक विवादित ज़मीन है और उस विवादित मठ की ज़मीन है, और उस ज़मीन के अंदर जो है वो शिव की पुरानी जो है वो मंदिर जो है वो मिला है। विजुअल भी आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। हम इस वीडियो में बेसिकली हमने इनसे ये समझा आखिर विवाद है कहाँ, क्या है, आप उसको बस इतना बताना हमारा मकसद था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।